हाय हेलो, वेलकम टू माय चैनल नेहा किचन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी, जो कि 4 इन 1 रेसिपी है। 4 इन 1 रेसिपी, आप भी सोच में पड़ गए ना ये 4 इन 1 रेसिपी है क्या? तो चलिए हम देखते हैं ये 4 इन 1 रेसिपी है। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बिल्कुल लास्ट एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले एक बैटर बनाएंगे, इडली बैटर, जिसके लिए हमने 2 कप चावल और 4 कप 2 कप दाल और 4 कप चावल को अच्छे से धो लिया है और धो के भिंगो लिया है 4 से 6 घंटे के लिए। तो इसे देखिए मेरी चावल बिल्कुल अच्छे से भींग गई है और अब इसे हम एक बाउल में छान लेंगे। और अब इस पानी को हम बिल्कुल भी नहीं फेरेंगे जो हम चावल और दाल से निकले हैं, तो उसे हम एक पैन में रख लेंगे और उस पानी का हम आगे यूज़ करेंगे अपनी इडली और चावल के बैटर को पीसने में। तो चलिए हम अपनी बैटर को पीस लेते हैं। तो देखिए हमने एक मिक्सर जार में थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी दाल को डाल लिया। हम एक साथ पीसेंगे तो क्या होगा कि हमारे बैटर बिल्कुल स्मूथ बनेंगे, और दाल पीसने में थोड़ी सी परेशानी होती है मिक्सी में, तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल डाल के पीसना पड़ता है। तो इसलिए हम एक साथ पीसेंगे। तो ये मेरी बैटर रेडी हो गई है और बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई है और बहुत जल्दी पीस जाती है और एकदम स्मूथ पीसती है। इसलिए हम दाल और चावल को एक साथ मिक्स करके पीसेंगे तो हमको टाइम नहीं लगेगा पीसने में। तो ये मेरी दाल और चावल की बैटर रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी नमक मिला देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हम ये बिल्कुल ऐसे एकदम फेंटते हुए 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे अच्छे से। तो ये मेरी मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ढक्कन लगा के ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं अपनी सुबह में कि ये मेरी इडली बैटर हुई कैसे है। तो चलिए हम सुबह में मिलते हैं। तो अब ये मैंने देखिए मेरी इडली बैटर बिल्कुल कितनी मस्त फूल गई है और बिल्कुल आधे भगोने ये बैटर थे और फूल के पूरे 1 भगोने हो गए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इडली बनाने के प्रोसेस पे। तो पहला रेसिपी है मेरा। पहला रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक इडली मेकर में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और तब तक अपने इडली पैन को ग्रीस कर लिया है और उसमें एक एक चम्मच भर के सारे मोल्ड में इडली बैटर को डाल दिया है। तो ऐसे करके मेरे ये 2 स्टैंड है, दोनों स्टैंड को मैंने कर लिया है। और अब मेरी पानी गर्म हो गई है, उसमें एक एक करके अपने इडली मोल्ड को रख देंगे। तो मैंने इडली मोल्ड को रख दिया है। अब ढक्कन लगा देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो देखिए ये मेरी बिल्कुल इडली मेरी एकदम जो है एकदम सॉफ्ट बनेगी। और एक चीज़, ये दाल और चावल से सिर्फ मैंने बैटर को रेडी किया है, ना इसमें कोई भी चीज़ मैंने यूज़ नहीं किया है, ना बेकिंग सोडा, ना मेथी, पोहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ दाल और चावल से। तो देखिए तब तक ये मेरी इडली भी बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी सा। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट्स में। देखिए एकदम सॉफ्ट। इसे हम चेक कर देखिए, हम इसे हाथों में दबा के भी दिखाएंगे, बिल्कुल भी कितनी अच्छी और एकदम सॉफ्ट सी बनी है। तो देखिए ये कितनी सॉफ्ट सी बनी है, बिल्कुल एकदम ऐसे दबाने से भी ये बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं, एकदम अच्छे से हो गए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी हम बनाएंगे अप्पे। इस इडली बैटर से अप्पे बनाएंगे। तो अप्पे बनाने के लिए हमने कुछ बैटर को एक बाउल में थोड़ा सा निकाल लिया है, और ये कुछ हरी सब्जियां मैंने कट कर ली थी पहले से ही, जो कि है शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे कि बीन्स, कैबेज, मटर, कॉर्न, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 2-2 चम्मच के करीब सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी टेस्ट के लिए काली मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, ऑरिगेनो। सिर्फ मैं तो सिर्फ काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरी बैटर रेडी हो गई है। अब हम एक अप्पे पैन को चढ़ा लेते हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी करके ऑयल डाल लेते हैं। आधे आधे चम्मच हम सारे अप्पे पैन में ऑयल डाल लेंगे और थोड़ी सी सरसों डाल लेंगे। 4 से 5 दाने के आसपास हम सरसों के डाल लेंगे सारे मोल्ड में, और एक एक करी पत्ता डाल देंगे। और देखिए ये हमारे कड़ी पत्ता सरसों से फिल हो गई है और थोड़ी सी मेरी सरसों चटक भी गई है। अब इस स्टेज पे हम अपनी बैटर को डालेंगे इसमें एक एक करके हर एक मोल्ड पे। तो हमने एक एक करके सारे मोल्ड को फिल कर लिया है और अब इसे ढक्कन लगा के 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पे। तो देखिए अब हमारी ये बैटर पक गई है। ये हमारे अप्पे पक गए हैं। अब इसी में हम ऊपर से तेल डाल लेते हैं और सारे अप्पे को पलट लेते हैं।
तो देखिए एक साइड से ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है, वैसे ही हमें ये दूसरे साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करना है। और फिर हम इसे ऐसे सारे अप्पे को एक एक करके पलट लेंगे और फिर हम ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो देखिए हमारी ये अप्पे बिल्कुल रेडी हो गई हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन, दोनों साइड से चारों तरफ से अच्छे से सिक गई हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, और थर्ड रेसिपी है हमारी वेज इडली की। तो वही सेम एक बाउल में हमने बैटर को निकाल लिया है और फिर उसमें कुछ सब्जियों को ऐड करेंगे, जैसे कि टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज। और मैंने सारी सब्जियां सेम ही ली है हर एक रेसिपी के लिए, क्योंकि मेरे पास फिलहाल इतनी सब्जियां थी। आपके पास और भी सब्जियां हो, जैसे कि कैबेज, बीन्स, कॉर्न, पनीर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इतनी सब्जियां से ये सारी रेसिपी बना रहे हैं। तो देखिए इसमें भी मैंने ये सारी सब्जियों को ऐड कर लिया है और अच्छे से मिला लिया है। और इसमें भी सिर्फ मैं ब्लैक पेपर ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो वो ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं ऐड करूँगी। लेकिन आप कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो इसमें चाट मसाला, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर यूज़ किया है। और देखिए ये मेरी बैटर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे अपनी इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेंगे, और इडली स्टैंड को ग्रीस करने के बाद हम इसे उसमें अपने एक बैटर को डाल लेंगे। तो देखिए मेरी बैटर रेडी हो गई है और अब मेरी इडली स्टैंड भी ग्रीस हो गई है। तो इसमें हम अपने पहले ही इडली वाले मैंने साफ नहीं किया है, उसी इडली में मैंने फिर से ऑयल लगा लिया है, जिसमें हमने प्लेन इडली बनाई थी। तो उसी में हम अपने बैटर को डाल लेंगे, और ये मेरी बैटर फिल हो गई है दोनों स्टैंड में। और ऊपर से हम थोड़ी सी इसमें गाजर से गार्निश कर लेंगे। अब इसे हम मेरी इडली मेकर में पानी गर्म हो गई है, और अब इसमें हम इडली मेकर को डाल देंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसे भी पकने देंगे। तो देखिए हमारी इडली बिल्कुल पक जाएंगे 5 से 7 मिनट में, बहुत ही अच्छी सी। और फिर हम इसे भी थोड़ा सा ठंडा करके निकाल लेंगे। तो ये मेरी इडली पक गई है। अब देखिए मेरी इडली कितनी अच्छी फूली फूली सी और कितनी खूबसूरत सी बनी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है उत्पम की रेसिपी। उत्पम के लिए हमने कुछ सब्जियां लिया है, जैसे कि प्याज, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर। और ये उत्पम है चीज़ उत्पम। सबसे बड़ी बात है कि चीज़ उत्पम है, इसके हमने चीज़ यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल वही सन प्रोसेस है। मैंने सारी वेजेस को मिक्स कर लिया है अच्छे से, और अब एक पैन को गरम कर लिया है, उसमें थोड़ी सी ऑयल डाल के अपने बैटर को अच्छे से धीरे धीरे करके फैला लेंगे। देखिए मेरी बैटर बिल्कुल फैल गई है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गाजर को डाल के गार्निश कर लेंगे, और इसके ऊपर हम और थोड़ा सा प्याज भी डाल देंगे। और इसमें हम अपने अब चीज़ को ग्रेट करेंगे। तो देखिए हम अपनी चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं, और ये मैंने एक ग्रेटर लिया है और डायरेक्ट मैंने इसे ग्रेट कर लिया। आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ग्रेटेड आती है मार्केट में। तो आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है, चीज़ डालने से बच्चे को बहुत पसंद आती है और बच्चे बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं इसे। तो अगर मेरी रेसिपी में आपको कुछ ना समझ में आए हो या फिर कोई चीज़ मिस कर गई हो मैं आपको बताना, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर चेक करिएगा, मैंने सारी चीज़ वहाँ पे मेंशन कर दिया है। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहे। और तब तक मिलते हैं हम आपसे। देखिए ये मेरी 4 in 1 रेसिपी रेडी हो गई है, इडली, वेज इडली, अप्पे एंड उत्पम की रेसिपी। और इसे हम सर्व करेंगे दाल की चटनी और नारियल की चटनी के साथ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।